अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाद है। अच्छा जवाद, कैसे हैं? क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? मैं जर्नलिस्ट हूँ, बाय प्रोफेशन भी और बाय पैशन भी। ओके। तो बेसिकली बिलोंग भी मरी से ही करता हूँ मैं, और बस यहाँ पे सोशल मीडिया और मीडिया पे मैं पाकिस्तान के एक बड़े टीवी चैनल से अगर कहते तो नाम ले तो मैं जियो से एफिलिएटेड हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जवाद मुझे बताइएगा, 14 अगस्त है, बारिश भी हो रही है, अवाम पुरजोश है, आपका क्या तासुरात है 14 अगस्त को लेकर? देखें, सबसे पहले तो मैं जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनको 14 अगस्त की जो ये खुशियाँ हैं पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हूँ स्क्रीन से, तो उससे ये कह रहा हूँ। बाकी हर साल की तरह मरी में बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्राउड आता है। अभी भी आप देख रहे हैं, आप मार रोड के ऊपर हैं, मौसम बहुत ही हसीन है, लो लेवल क्लाउड्स हैं, और ये पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज से लोग आए हुए हैं 14 अगस्त को आगे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पे पाकिस्तान के सबसे लाली परचम है, पाकिस्तान के मिली नगमे चलाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, पाकिस्तान पुरजोश है, बहुत पुरजोश दिखाई दे रही है। और यस, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हमें इस दफ़ा का 14 अगस्त जो है वो जब हम बचपन में हुआ करते थे तो एक क्रेज़ हुआ करता था कि 14 अगस्त आ रहा है, खुद से बंदा तैयारियां कर रहा होता था। अब आप देखें, आपने भी अपना जो है वो गेटअप पूरा पाकिस्तान के जो है सबसे लाली परचम तो 14 अगस्त मनाऊं ना? ज़रूर ज़रूर। अच्छा मुझे ये बताएं कि वैसे मरी माल रोड पे हर 14 अगस्त को हर किसी ओकेजनली क्राउड होता है, लेकिन इस बार मरी में 144 नाफिज कर दी गई है, तो ऐसा इसके पीछे की क्या वजूहत है कि इस बार सिर्फ एक दफ़ा 144 नाफिज की गई? सबसे पहले तो ये कहूँगा कि 144 तो नाफिज है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान जिस तरह से मरी में न्यू ईयर हो या 14 अगस्त हो, वैसा ही क्राउड रात में भी था। मतलब जीपीओ के इतराफ़ की जितनी सड़कें थी वो वैसे ही क्राउडेड थी, फैमिलीज आई हुई थी। यस, आपने सवाल किया कि सेक्शन 144 क्यों इम्पोज हुआ। ये मरी की तारीख में पहली दफ़ा 14 अगस्त के ऊपर सेक्शन 144 लगा। सेक्शन 144 में ये था कि सिर्फ जो फैमिलीज़ हैं वो आ सकती हैं, बैचलर टूरिस्ट मरी में उनका जो दाखिला था वो बंद था। इसके जो पीछे वजह ये बताई गई है कि कुछ पिछले 2-3 साल से एक तो यहाँ पे जो फैमिलीज़ का रुझान न्यू ईयर और 14 अगस्त पे बहुत कम हुआ करता था, और जब इक्का दुक्का फैमिलीज आती थी तो उनके साथ हरासमेंट के केसेस जो होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे। फिर यहाँ पे हुल्लड़बाजी भी हुआ करती थी। फिर एक और जो मेन वजह ये भी है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अलावा जो है वो यहाँ पे सियासी पार्टियों के जो लोग उनसे वाबस्ता थे, उनकी जो नारेबाजी करते थे पाकिस्तान के साथ, उनके झंडे भी ले के आते थे साथ, तो उस वजह से यहाँ पे जो फैमिलीज थी वो भी डिस्टर्ब होती थी, और इस वजह से यहाँ पे सेक्शन 144 इम्पोज किया गया कि मरी में मार रोड के ऊपर जो है वो अब ये ट्रेंड बनाया जाए कि मरी में फैमिलीज़ को प्रमोट किया जाए। आज रात डीपीओ साहब, डीसी साहब ने यहाँ पे मीडिया टॉक भी की, और उस मीडिया टॉक में बताया कि हम आज ये मरी में एक बुनियाद रख रहे हैं। इसके बाद जब भी कोई इस तरह का इवेंट होगा जिसमें बहुत ज़्यादा हम क्राउड एक्सपेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हम सेक्शन 144 इम्पोज कर देंगे, और सिर्फ हम फैमिलीज़ को लाएंगे, ताकि मरी का जो मार रोड है यहाँ पे फैमिलीज़ ने आना छोड़ दिया था, तो अब जो है वो हम इस चीज़ को वापस इंश्योर करेंगे कि लोग जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ इजीली बिल्कुल आ सकें, यहाँ के पीसफुल एनवायरनमेंट में रहते हुए खुशियाँ सेलिब्रेट करें, मौसम को सेलिब्रेट करें, हैरेसमेंट से भी बचें और सेफली इंजॉय करें। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी तैनात है, लेकिन दफ़ा 144 नाफिस होने के बावजूद भी मुझे लड़कों की जो तादाद है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है फिर भी, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? देखें, बुनियादी तौर पे जो सेक्शन 144 था वो 3 दिन के था, लेकिन जो ज़्यादा फोकस था जिस चीज़ के ऊपर वो आज जो रात 13 अगस्त और 14 अगस्त दरमियानी जो जब 12 बजते हैं जहाँ पे सेलिब्रेशन होती है, आतिशबाजी होती है, फुली क्राउडेड, उस वक्त के लिए एक्चुअल जो है सेक्शन 144 इम्पोज था। अब जो है वो पुलिस से थोड़ी जो इंतजामिया ने लेवरेज देना शुरू कर दिया है, टूरिस्ट को आने दिया जा रहा है। आज आखिरी रोज़ है इसका सेक्शन 144 का, लेकिन मैं बताऊं तो रात भी यहाँ पे कुछ ऐसे नारेबाजी भी हुई है। अभी कुछ देर पहले एक FIR भी जो है वो लॉन्च हो गई है कुछ लोगों के खिलाफ, जो पुलिस ने जिस FIR में बहुत सारे लोगों को जो है नामजद किया, और उसमें ये जुर्म उनके ऊपर लगाया कि ये एक तो नारेबाजी कर रहे थे, साथ साथ जो है वो पाकिस्तान के अलावा जो है वो अपनी सियासी जो पार्टियाँ थी उनके हवाले से नारेबाजी कर रहे थे, और साथ साथ जो है वो असले की भी नुमाइश कर रहे थे। अब ये उसमें जो है ये पुलिस अपनी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन में जाके ये चीज़ें साबित करेगी, वो बात की बातें हैं। बहरकफ FIR भी लॉन्च हुई है, और पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट थी, जो बेसिक सवाल आपने किया वो यही था कि सेक्शन 144 है, इसके खिलाफ वर्जी कोई ना करे, और जो यहाँ पे फैमिलीज आ रही हैं उनको एक पीसफुल इन्वायरमेंट दिया जाए कि इतने दूर से अगर वो एक उम्मीद लेके आए हैं कि हम मरी में जाके सेफ इन्वायरमेंट में आके सेलिब्रेशन करेंगे, तो पुलिस उनको मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच। आप हमारे व्यूवर्स को कोई 14 अगस्त से रिलेटेड कोई पे अच्छा सा मैसेज दे दें। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तान पूरा बहुत खूबसूरत है। जिस तरह से कायद-ए-आज़म ने इस पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था अंग्रेज़ों से, अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। अब इसकी हिफाजत करना, इससे मोहब्बत करना, ये हम सब का फ़र्ज़ है, और हम सब जो है वो हर बंदा अपने आप में लीडर है, हर बंदा इस पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। हम किसी की तरफ ना देखें, खुद निकलें और पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करें।